अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनके लिंक्स और चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सब के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से विज़िट कर लीजिएगा। अगर वहाँ डिस्क्रिप्शन की भी आपको समझ नहीं आती तो चैनल का जहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, किसी भी वीडियो का जो टाइटल है वहाँ पे हैश टैग लगा हुआ, साथ मैथमेटिक विद अस लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। तो वहाँ से विज़िट कर लीजिएगा। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, ये जो मदरज झैल हमें गिवन है नंबर, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है वो मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पार्ट है इसका 405 और 30 है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10 रेज टू पावर में लिखते हैं उसको। ठीक है, तो अब जो पॉइंट होता है वो कहाँ पे आता है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान, जहाँ पे अगर इस पे कहीं भी नहीं है पॉइंट तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से हम मूव करें, राइट साइड पे मूव करें तो 1 2 3 4 5 डिजिट हम मूव करते हैं। कौन सी साइड पे? लेफ़्ट साइड पे हम मूव करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो 10 रेज टू जो पावर होती है वो आपके पास पॉजिटिव होती है। तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो ये होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने। 4, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 4.05 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट हमने मूव किया? 1 2 3 4 5, 10 रेज टू पावर 5। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास वो है 1670000 है। तो इसका भी इसी तरह हम लिखते हैं कि पॉइंट कहीं भी नहीं है तो यहाँ पे होगा। यहाँ से हम मूव करें 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट मूव किया है हमने? 3 और 3 6, 10 रेज टू पावर 6। कौन सी साइड पे मूव किया है? लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो 10 रेज टू पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अब देखें वो जो नेगेटिव का कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है तो हम यहाँ से मूव करेंगे राइट साइड पे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान यहाँ से मूव करके जाएं तो यहाँ पे आएगा ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, यहाँ पे नेगेटिव होगी क्योंकि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करके गए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज टू पावर -7 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इसी तरह नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी देखें। यहाँ पे भी हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव करके जाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3 हो जाएगी इसकी पावर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 0 थे तो 10 रेज टू पावर 4 होगी। यहाँ पे अब इसको 4 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले गलती से 10 रेज टू पावर वहाँ पे 2 0 मुझसे डल गए थे, तो यहाँ पे 10 रेज टू पावर ये 4 हो जाएगी, इसको 4 कर दें। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये नंबर है तो इसमें कहीं भी नहीं है पावर, तो मैं इसको लिखता हूँ 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, देखें 3 0 ये हैं और 3 0 6 और 3 डिजिट ये हैं 9 और 2 11, 10 रेज टू माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हम लेफ़्ट साइड पे मूव किया, 10 रेज टू पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका पार्ट है ये वाला, इसमें भी पॉइंट कहीं भी नहीं है तो यहाँ से हम मूव करके आएंगे इधर, तो 8.904 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 और 3 6 और 3 9, 10 रेज टू पावर +9 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे पॉइंट है तो इसको हम अगर इस साइड पे मूव करें तो यहाँ पे आएगा ना 1 2 3 4 4 प्लेसेस हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 1.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर
-4, क्योंकि हम राइट साइड पे मूव करके गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला नंबर है, तो यहाँ पे भी हम राइट साइड पे मूव करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10⁻⁻⁹ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये नंबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको अगर हम मूव करें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास ये आता है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.0 भी लिख सकते हैं आप इसको, या ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कितने डिजिट मूव किया है, 2 डिजिट मूव किया है। कौन सी साइड पे मूव किया है, राइट साइड पे मूव किया है, तो -3 ऑलरेडी मौजूद था और -2 हो जाएगा, क्योंकि हम कितने डिजिट मूव करके आए हैं, 1 और 2 डिजिट मूव किया है, तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगी। इसको इज इक्वल टू मैं इस तरह लिख देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ये इसका आंसर आ जाएगी। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन थी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 है राइट इन स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है जिस तरह पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, तो अब इनको हमने वापस स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। ऊपर वाली जो है वो क्वेश्चन था उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 है। तो आपको मैंने डिटेल के साथ बताया था कि जब 10⁻⁻ नेगेटिव होगी तो हम जो है वो राइट साइड पे मूव, पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, तो 8.3 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0. कितने डिजिट मूव करना है, -5 डिजिट मूव करना है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.00040 डाल दें और उसके बाद 8 और 3। ठीक है, ये इसकी हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड नोटेशन। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल के साथ। देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो यहाँ से हम मूव करके यहाँ पे जाएंगे, राइट साइड पे मूव करेंगे तो 10⁻⁻ नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 है, तो हम पॉइंट के बाद 4 0 डाल के और एक 8 3, क्योंकि 8 3 पॉइंट यहाँ पे है पहले हमारे पास, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10⁻⁻5। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10⁻⁶ है तो 4 1, तो इसके बाद हमने कितने ज़ीरो डालने हैं, 5 0 डालने हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके बाद हमने 5 0 और डाल देने हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 6 पूरे कर देने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 और हमारे पास 5 0 और 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10⁻6 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2.07 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है तो 2.70 है, तो अब यहाँ पे हम 2 डिजिट तो ये आ गए हमारे पास। इसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने पूरे करने हैं, 7 10⁻, मतलब 7 डिजिट हमने पूरे करने हैं इस साइड पे, तो 2 तो ये हो गए और इसके बाद 5 0 हमने इसके साथ और डाल देने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 207 और 5, क्योंकि 2 ये और 5 क्योंकि 10⁻7 पूरा करना है, तो 5 0 हम यहाँ पे और डाल देते हैं। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे आप 2 के बाद कॉमा डाल दें, 207 के बाद भी कॉमा डाल सकते हैं आप, और यहाँ पे 3 0 और डाल दें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 0 ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि 27 पूरे करने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला 0 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 है।
तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10⁻⁻6 है तो हम कौन सी साइड पे मूव करेंगे, इधर मूव करके जाएंगे। तो यहाँ इससे आगे एक तो डिजिट ये आ गया, इससे आगे ज़ीरो कितने डालने हैं, 5 ज़ीरो और डालने हैं, तब जाके ये पूरा हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.50 डालते हैं, 1 2 3 4 5 और 3 1 5। इसलिए क्यों, देखें अब यहाँ पे देखें पॉइंट यहाँ पे, तो हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरम्यान अगर मूव करके जाएं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हम यहाँ तक मूव करके आएंगे तो 10⁻, तब जाके -6 होगी, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 6.27, तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻10, तो 6 एक डिजिट ये है, इसके बाद हमने कितने 9 ज़ीरो डालने हैं, ठीक है, 9 ज़ीरो डाल के तो हम इसको 627 लिख सकते हैं। 0.000 ये 3 और इसके बाद 3 और कर दें 0.006, 6 ज़ीरो हो गए, हमने कितने डालने हैं 9 डालने हैं, 6 3 ज़ीरो डाल देते हैं और ये 627, ठीक है। अब यहाँ से अगर मूव करके यहाँ तक जाएं तो 10⁻10 ही बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5.41 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो इसके बाद 5 है, 5 से आगे अगर हम लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे जाएं तो कितने हमारे पास आते हैं 8, तो 7 ज़ीरो हमने लगाने हैं, ठीक है, 0 पॉइंट, क्योंकि 5 के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, क्योंकि 10⁻7 है तो 7 ज़ीरो आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 5 4 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 7.632 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10⁻⁻4 है तो 7 एक पॉइंट है 7 के बाद, तो इधर हम राइट साइड पे कितने डिजिट और मूव करें, 3 डिजिट और मूव करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.00007 6 3 और 2, क्योंकि अगर हम पॉइंट को फिर हम इस साइड पे मूव करके आएँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 ज़ीरो लगा के 1 2 3 4 10⁻⁻4, अगर हम यहाँ पे इसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट है 9.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5, तो इसको तो सीधा सीधा आपने इस तरह लिखना है 9 4, उसके बाद कितने ज़ीरो लगा देने हैं 4 ज़ीरो लगा देने हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ये था तो 4 ज़ीरो लगाएंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट, ये मैंने इस तरह किया है, लास्ट है हमारे पास -2.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -2.6 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 10⁻, मीन के इसको हम 9 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 ज़ीरो 1 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -2 6 और 8 ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम सन, द सन इज 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 mi फ्रॉम अर्थ, ठीक है, एंड लाइट ट्रेवल 1.86 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास कहता है कि कितना लाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाती है फ्रॉम अर्थ सन से अर्थ तक
द सन इज़, जो सन की हमारे पास जो है वो क्या है हमारे पास, सन इज़ 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ mi फ्रॉम अर्थ। ये इतना सन जो है वो अर्थ से दूर है। एंड लाइट ट्रेवल, जो लाइट की स्पीड है वो है 1.86 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन इस तरह से है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट v है, टाइम टेकन जो है वो उसको t से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है s इज इक्वल टू वी टी, वेयर s रिप्रेजेंट यहाँ पे डिस्टेंस को करता है, v वेलोसिटी और t टाइम। तो यहाँ से क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो t को आइसोलेट करें तो v s अवर v है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे v है, ठीक है। टी को यहाँ से आइसोलेट करें तो v दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। टी इज इक्वल टू एस और वी। क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। पुटिंग द वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू में पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में। टी इज इक्वल टू एस की वैल्यू हमारे पास 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ और वी की वैल्यू 1.86 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ है। तो 9.3 डिवाइड बाई 1.86 करें तो आपके पास 5 आंसर आता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ है और ये 10⁻⁵ है। 10⁻⁷ तो उसी तरह रहेगी और 10⁻⁵ जो 5 है ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, 10⁻⁻5 हो जाएगी। तो बेस सेम है तो पावर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये 10⁻⁷ -5 हो जाएगा। ये इसको मैं ऊपर लेके गया हूँ, 10⁻⁵ को ऊपर लेके गया हूँ, ठीक है। और इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 5 मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 सेकंड आ जाएगा। 500 सेकंड को आप कन्वर्ट कर लें आप मिनट्स में, तो क्योंकि एक सेकंड्स में एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 पे डिवाइड कर दें, 60 मल्टीप्लाई बाई 500, ये 0 इसके साथ कट जाएगा। 50 को 6 पे डिवाइड करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट एंड 20 सेकंड्स आपके पास आ जाते हैं। तो ये इसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरह एक्सरसाइज जो 3.1 है वो कंप्लीट में एक ही वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ और बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। नेक्स्ट 3.2 को सॉल्व करेंगे, जल्द ही मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तो आपको मुझे फीडबैक चाहिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।